आदाब नाज़रीन, आप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं मेरे फेसबुक पेज नासिर केश ऑफिशियल के साथ, JKC न्यूज़, भद्रवाह टीवी और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर। तो नाज़रीन के साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं, ये सलीम लोन साहब, जो नायब सरपंच है, साहब नायब सरपंच है इस पंचायत के, नाल्टी पंचायत के। और हम इनसे जानेंगे कि इनका जो कार्यकाल 9 जनवरी 2024 को ख़त्म हो गया है। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने काम इन्होंने किए हैं अपनी पंचायत में और उनको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या लोग इन पर फिर से जो है भरोसा जताएंगे। तो सबसे पहले खैर मकदम है सलीम साहब, आपका बताइए, आपका टेन्योर तो ख़त्म हो गया, साहब का नायब सरपंच हैं आप, नायब सरपंच की पोस्ट पर रहे आप, तो कैसा आपका टेन्योर रहा, बताइए। सर नासिर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुनासिब समझा। ये जो आपने सवाल किया बहुत अच्छा किया कि हमारे 5 साल जो कैसे गुजरे, क्या किया। नासिर भाई, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो 5 साल हमारे गुजरे, ये सबसे पहले हमारे लोगों की मेहरबानी हम पे, कि ये जिन्होंने हमको 5 साल पहले 2018 में हमको चुना जी। मैंने शायद 2 इलेक्शन लड़े हैं। एक तो मैंने अपने वार्ड का इलेक्शन लड़ा, फिर मैंने नायब सरपंच का इलेक्शन लड़ा है। ठीक है, मैं शुक्रिया करता हूँ अपने वार्ड के लोगों का जिन्होंने मुनासिब समझा कि ये जो उस टाइम मेरी उम्र शायद 32 से 35 साल थी, 32 से 33 साल थी, उन्हें मुनासिब समझा और मुझे चुना। और उसके बाद मैंने दूसरा इलेक्शन लड़ा नायब सरपंच जी का। मैं उनका भी शुक्रिया अपने पंचों का करता हूं जिन्होंने मेरे को वोट दिया। मैं अपने वार्ड के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे को चुना। और मैं 5 साल का ये कार्यकाल आपको सुनाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से हमारी क्वारम जो थी, सरपंच साहब, मैं, नायब सरपंच, हमारे जो पंच है, शायद मुझे नहीं लगता कि एक भी घर छूटा है जिसका हमने काम नहीं किया है। अच्छा। चाहे वो प्रोटेक्शन वाल हो, चाहे वो लैंड लेवलिंग हो, चाहे वो टाइल वर्क हो, चाहे वो पक्का पाथ हो, चाहे वो किसी भी मसले का मसला हो। मतलब शायद मुझे लगता है कि इस 5 सालों में हमारी पंचायत से जो है सिर्फ 2 पर्चे लगे हैं। वो क्यों लगे हैं 2 ही? क्योंकि कुछ हमारे लोग भी समझदार थे। हमने जो लड़ाइयाँ भी होती रहती है, आपको पता, गाँव में तो ये होता रहता है बिल्कुल। लेकिन हमारे सरपंच साहब ने, हमने मिलजुल कर उस मसले को, घर का मसला था, घर में ही रखा। तो हमने जो काम किए हैं, हमने कोई लोगों पे एहसान नहीं किया है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना था, इसलिए हमने लोगों के काम किए हैं। आप खुद जानते हैं कि नाल्टी पंचायत जो है, मुझे लगता है कि नंबर 1 पे इस वक्त ब्लॉक भद्रवाह में। तो मैं अपने लोगों का, सबसे पहले अपने लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिनने हमने इस लायक बनाया, क्योंकि उनकी आवाज़ हम बने। हमने लोगों का बहुत अच्छा काम किया है, जो ग्राउंड पे भी, अभी भी ग्राउंड पे मौजूद है। तो नासिर भाई, एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि हमारे का जो ये 5 साल का जो रहा, तो 9 जनवरी को ख़त्म हो गया बिल्कुल। लेकिन हम अपने लोगों का शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमारे लोगों ने हमारे को एक पावर दी, जिस पावर का हमने अच्छा इस्तेमाल किया, लोगों के काम किए। मैं अपने वार्ड के लोगों का, सबसे पहले अपने वार्ड के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और आगे वाला जो, आगे भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे वार्ड के लोगों को, मेरी पंचायत के लोगों को, वो रात के 1 बजे मुझे कॉल कर सकते हैं। तो नासिर भाई, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारे सरपंच साहब जो यासिर वानी है, उन्होंने भी बहुत काम किया है मेरे हिसाब से, क्योंकि पंचायत में आपको पता है छोटे मोटे मसले होते रहते हैं। जो यासिर साहब ने नाल्टी पुल से नीचे को पहुंचाए नहीं, नाल्टी पुल से नीचे ऊपर ही खत्म कर दिया ऐसे छोटे मोटे मसले। अच्छा, तो मुझे बताइए सलीम साहब, अब आगे फिर इलेक्शन होंगे, फिर आपने लोगों के पास जाना है, तो क्या लगता है आपको कि क्या उम्मीदें हैं आपकी आगे? क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो क्या उम्मीद है लोगों से आपकी? मैं नासिर भाई, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि सबसे जो है ये लोगों पर डिपेंड करता है। अगर हमने अच्छे काम किए होंगे, तो लोग हमको फिर चुन के लाएंगे। मुझे उम्मीद है अपनी तरफ से, तो हमने, अब होता है अगर 100% तो काम हमने किए नहीं होंगे, लेकिन 99%
हमने काम किए हैं। अब अच्छा। लोगों पे डिपेंड होता है कि लोग किसको चुन के लाते हैं। उम्मीद है इलेक्शन हम फिर लड़ेंगे और दमखम के साथ लड़ेंगे, क्योंकि लोगों का काम हमने किया है, हमने फसल बोई है, अब काटने का हक भी हम ही रखते हैं। तो क्या समझते हैं, जैसे लोगों के गांव में होते हैं, कोई टाइल वर्क है, प्रोटेक्शन वाल है, आईएवाई का की स्कीम हो, पीएमएवाई की स्कीम हो, या जो सरकारी स्कीम होती है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो क्या लगता है आपको कि जो है लोगों तक पूरी बराबर पहुंची है? क्योंकि आपकी जो पंचायत, मैंने जहां तक मेरी जानकारी, आपकी पंचायत में वो दोनों कम्युनिटी के लोग हैं, तो आपने क्या काम बिल्कुल सबको बराबर रख के किए हैं, या फिर कहीं आपने कोई पार्शियलिटी या किसी की तरफ से जो आप पर इल्जाम ऐसा लगा है कि आपने कोई भेदभाव किया है? नासिर भाई, जो हमने काम किए हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, 5 साल में बेमिसाल काम किए हैं हमने। 3 जो हमारे जो हिंदू बरादरी है, हमने उनका भी काम किया, मतलब पूरा हमने, अगर हमने मस्जिद का काम किया तो हमने मंदिर का भी काम किया है, हमने कब्रिस्तान का काम किया तो हमने गुप्त गंगा का भी काम, मतलब ये क्या बोलते हैं, शमशान घाट का भी काम किया है। अच्छा। हमने पूरा, अगर हमने 3 शमशान घाट बनाए अपनी पंचायत के अंदर, और 3 मस्जिद के बाद मस्जिद का भी काम किया, चाहे वो टॉयलेट हो, वॉशरूम हो, चाहे वो कुछ ग्राउंड हो, हमने बराबर, मतलब भेदभाव का कोई काम नहीं है। आप जा सकते हो कि नाल्टी, आपको पता है वार्ड नंबर 1 आता है, वार्ड नंबर 7 आता है, वहां पे जाइए, आप देखिए कि नाल्टी में कितना काम हुआ। अगर टाइल वर्क हमने 2 नाल्टी में दिए, 2 खोरला में दिए, मतलब जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है 2 उधर दिए, जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है 2 हमने वहां पे दिया। जो कि हमारे पास सरपंच के पास जो 14 अफसिन का पैसा आता था, 10 लाख आता था, हम हर वार्ड में, जो कि 7 वार्ड जो हमारे, हर वार्ड में बांट देते थे हमारे सरपंच साहब। हमारे सरपंच साहब ने कभी भेदभाव बात पे कभी नहीं किया है जी। अच्छा, तो आखिर में क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से, खास तौर पर आपकी पंचायत के जो लोग हैं, आपके गांव के लोग हैं, उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मेरे हिसाब से मैं अपने गांव के लोग के मैसेज, अपनी पंचायत के लोगों को मैसेज देता हूं कि यहाँ से, कि अब तो हमारी पावर 9 जनवरी से खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अब कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जरूरत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी काम हो, जिसका भी, चाहे तहसीलदार का हो, चाहे एडीसी का हो, चाहे डीसी का हो, चाहे पटवारी का भी हो, तो आपको, हमारा अपने पंचायत के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आपको रात के 1 बजे भी हमारी जरूरत पड़े, हम आपके साथ हैं। अपने लोगों के लिए हम अपना खून तक बहा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बात करें। तो नाजरीन, ये थे सलीम लोन साहब, जो साबका नायब सरपंच हैं नाल्टी पंचायत के। इनसे बात की, और जैसा कि आप सभी को मालूम, इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया है, और जैसे कि सलीम साहब ने कहा कि मैंने जो है, मुझ तक जितना था मैंने अपना सारा 100% जो है एफर्ट लगाए हैं, और ये इनका ये भी मानना है कि हमने अगर फसल बोई है, अब अगर काटने की बारी आएगी तो हमें लगता है कि जो है जनता हमें निराश नहीं करेगी। और इनने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर मैंने काम किए हैं गाँव में तो लोग मुझे फिर चुनेंगे, अगर नहीं किए होंगे तो लोग नहीं चुनेंगे, और यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है। और अब आने वाले समय में ये स्पष्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लोग जो हैं वो किसके साथ है। अगर काम किए होंगे तो लोग फिर से चुन के लाएंगे, अगर काम नहीं किए होंगे तो लोगों के पास ऑप्शन होता है, वोट की पावर होती है, जिसको जनता चाहेगी उसको चुन सकती है। बहरहाल, ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल, JKC न्यूज़ और भद्रवाह TV। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।